हेलो 11th क्लास स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री के इक्वेशंस को कंप्लीट कर लिया है। आज हम एक नए चैप्टर की थ्योरी देखते हैं जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, सो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है उसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं। सपोज वी हैव वन इक्वेशन। ओके, ये इक्वेशन है x² + 1 = 0 हमारे पास। अगर हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? अब अगर हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी है तो हमें -1 का रूट लेना पड़ेगा। पर -1 का रूट तो आज तक हमने देखा नहीं है। इसका ही मतलब है कि अगर हमें इस इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है तो हमें रियल नंबर्स के अलावा भी किसी नंबर की ज़रूरत होगी। सो दीज नंबर्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है कि ये जो -1 का रूट है, रूट ऑफ -1 ये होता है i। इसको डिनोट करते हैं i से। ओके, बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं, जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था b² - 4ac, उसमें अगर b² - 4ac 0 के इक्वल या 0 से बड़ा आता था तो ही हम वैल्यूज निकाल पाते थे। पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है वो हमें मदद करेंगे b² - 4ac <0 या फिर माइनस में है उसकी वैल्यू भी निकालने में। b² - 4ac की वैल्यू अगर माइनस में है तो हम जो हमारे पास पहले रियल नंबर्स थे उससे हम वैल्यू नहीं निकाल पाते थे, बट अब हम बहुत इजीली इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो होता है a + ib के फॉर्म में। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें a और b रियल नंबर्स हैं। ओके, एंड i इज रूट ऑफ -1 और iota, it's called iota. For example, 2 + i3, okay, 2 - i7। इस तरीके से हम लिख सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। ओके, अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे बेसिक जो नंबर्स के लॉज हैं वो हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो हम उनको ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ओके, तो इसमें क्या होगा, 4 और 2 के टर्म्स ऐड होंगे, 4 और 2 6, और ये i और i के टर्म्स ऐड होंगे, 6 + i8। सो ये बेसिक लॉज है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे मल्टीप्लिकेशन के लॉज भी सही है। फॉर एग्जांपल, 3 + i5 इंटू 2 + i6। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। सो ये होगा 3 × 2 - 5 × 6 प्लस i इंटू 3 × 6 प्लस 5 × 2। ओके, so this would be -24 plus I 28. So from this example we have seen that
the laws of multiplication are also applicable to the complex numbers. अब हम देखते हैं द एक्सपोनेंट्स ऑफ आई, यानी कि आई की अगर पावर्स करते हैं तो वो रूल उस पर एप्लीकेबल है या नहीं. सो आई इज रूट ऑफ -1. ओके, आई स्क्वायर वुड बी, आई स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर यानी कि -1. सो आई स्क्वायर इज -1 विच इज अ रियल नंबर. आई का स्क्वायर रियल नंबर है, बट आई इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. आई क्यूब इज इक्वल टू -1 into I to the power 4 is equal to -1 into -1 is equal to 1. Okay, so therefore finally we have a formula that for any integer k, I to the power 4k is equal to 1. I to the power 4k plus 1 is equal to I. Okay, so these are the basic results. And lastly, we'll see the identities. We'll see that the identities we have used in the normal numbers, can we apply them in our complex numbers. Okay, so firstly, a plus b square. So z1 and z2 are complex numbers. So z1 plus z2 square. Yes, z1 plus z2 square was a square plus b square plus 2ab. So this basic identity is also applicable to complex numbers. One more, z1 minus z2 to the power square is equal to a square plus b square minus 2ab. So this is also applicable. Similarly, the cube of the identities is also applicable. Okay, so these were the basic theory of complex numbers. So you have to study the basic theory of complex numbers, and in the next lecture we'll solve the exercise.